श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग देख रहे थे देह मध्ये प्रविष्टः इत्यर्थः अंतः प्रविष्टं कर्तारम एतम भर्तासन म्रियमानः विभर्ति। ये अंदर प्रवेश करके जो करता है यही जो है कर्ता रूप में यही स्थित है, और भर्ता होके धारण करने वाला, भ्रू भरणे धातु है, धारण करने वाला, भरण करने वाला, भरण करने होके जो है जो भी भरण करने योग्य है उसको सब जो है ये भरण करता है। एको देव बहुधा निविष्ट, यही एक ही परमात्मा ही है। देव यहाँ परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। बहुधा निविष्ट, बहुत रूप से जो है अपना स्वरूप को दर्शाता है। ये वाक्य एको देव सर्वभूतेषु निविष्ट, सब में स्थित है और सब स्वरूप में जो है वही है, इसके आधार पर बता रहा था हमने। एको देव सर्वभूतेषु निविष्ट मतलब क्या है? एक ही देव है, सब भूतों में वही स्थित है, इस तात्पर्य। सब रूप में वही स्थित है। ये जो कैसा बताया देखिए ये बात। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निर अहो, वहाँ अह ही आहुर नहीं है, हाँ। अहर अथो दिव्य सत्सुपर्णो मरुत्मान गरुत्मान एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ते अग्निं यमं मातरिश्वाणम् आहुः। तो एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। तो कल भी बता रहा था, ये पढ़ने के बाद तुरंत भाइयों और बहनों बोलना चाह रहा था मैं, मतलब इतना बार जो है ये पिट गया है ये मंत्र। इसको जो है हम लोग ठीक से समझना चाहिए। ये सामान्य लोगों के लिए एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति जो है एक ही परमात्मा है, सब लोग जो है भिन्न भिन्न रूप में कहते हैं उसको, तब सबका बात जो है सही हो जाएगा। मतलब आप जो भी बोल रहे वो भी सही है, द्वैत भी सही है, अद्वैत भी सही है, विशिष्टाद्वैत भी सही है, सब कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ इस कमरे में कम से कम हम लोग जो है इसको सही से समझना चाहिए, नहीं तो ये सब मूर्ख वाली बात बन जाएगा। हम जो है दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहे, अपने आप को मूर्ख बना देंगे। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, इसका आधार पर क्या बता रहे देखिए। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निर अहह अथः दिव्यः, अथो दिव्यः, ओ जो अथ को छोड़ दीजिए, दिव्यः स दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान, दिव्यः स सुपर्णा सुपर्णो गरुत्मान, वो एक है। इंद्र मित्र वरुण अग्नि अहर देवता दिव्य गरुत्मान गरुड़ वदंती अग्निम यमम, और वापस जो है एक और बार अग्निम यमम मातरिश्वाणम आहुः करके जो है वहाँ बता रहे हैं। मातरिश्वा यम ये सब जो है वही है। ये सामान्य तात्पर्य क्या है, यही जो है भिन्न भिन्न देवता स्वरूप में जो है दिखाई दे रहा है। तो कितनी बार भी पढ़ो वही अर्थ हो रहा है, यही है, एक ही देवता जो है सब रूप में जो है दिखाई पड़ रहा है। इसमें विशेष ध्यान देने का योग्य क्या है? ये कल ही जो है हो सकता है एक ही देवता सब रूप में होता है, बस हो गया बात। मगर ये जो है इस रूप में हम लोग बिल्कुल समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेदांत में प्रवेश कर दिए है। ये वेदांत का खिचड़ी बनाने वाला एक वाक्य है, पूरा जो है वेदांत को चौपट कर देगा। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये है ही नहीं है, यही जो है हम लोगों का मूल तत्व है। ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं हो सकता है, इसका सत्ता ही नहीं है। इसमें जो है स्पष्टता आना चाहिए। ये वाक्य को जो है यहाँ पर से अगला पढ़ने का जो टीका है, अगला पढ़ने में जो है 23 में जो है जो अंतिम जो पैराग्राफ है उसका जो 33 है, हाँ 33 है, अभी 33 है, पहले 23 था वो, तो 33 हो गया है अभी। तो 33 का जो है अंतिम जो पैराग्राफ है मैवम वादी, ठीक है।
तो उसका जो अगला जो पंक्ति है उसको देख लीजिए, क्या बता रहे हैं? भेद दर्शन एव प्रत्यवाय श्रवणात् इति गुरुः परिहरति। भेद दर्शने एव प्रत्यवाय श्रवणात्, भेद दर्शने एव भेद दर्शन में ही प्रत्यवाय दोष लगता है। यहाँ पर पूर्व पक्षी का जो मतलब शिष्य का तात्पर्य क्या था? जो है हम लोग भूजावत्यादि नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे, दोष लगेगा, क्योंकि पता है संध्या हर हर संध्या उपासित नहीं करोगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो ये सब जो है हम लोगों को पता क्या आए है, तो अभी जो है उसको छोड़ने के लिए अब बता रहे हैं। छोड़ने के लिए बताएंगे तो मुझे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, आप ही बता रहे हैं दोष से बचना है, दोष है तो आपको प्रतिबंध होगा। दोषी प्रतिबंध है, पाप ही प्रतिबंध है, मुख्य प्रतिबंध रूप में जो है हम लोगों को सामने खड़ा है। तो पाप निवारण कैसा हो सकता है? जपादि पूजा आदि से ही हो सकता है। तब यहाँ पर मुख्य वाक्य है ये क्या है? भेद दर्शने एव। आप जब तक भेद दर्शन करते हैं तब तक आपका जो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, इसमें कोई संशय का जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी भी उदरम अंतरम कुरुते, मतलब मैं तो अद्वैती ही हूं, मगर का बात ही नहीं होना चाहिए वहां पर। हम मगर ही नहीं है, अद्वैती है, बस हो गया है। उसके आगे जो है कमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, अद्वैती हो गया वो। एक वाक्य है, एक वाक्य के आगे कमा भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं बोल रहा हूं मैं। कमा भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है। कमा कहाँ लगाते हैं? जहाँ आगे कोई वाक्य है। तो फुल स्टॉप का जरूरत कब पड़ता है? उसको छोड़ के आगे एक वाक्य है तभी। यहाँ पर कमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, अद्वैत हो गया है, बात उतना ही है वहां पर विषय, दूसरा कुछ विषय ही नहीं है। तो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए अगला एक पंक्ति भी जरूरत नहीं है, एक नया वाक्य का भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसलिए कमा भी नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप भी जरूरत नहीं है। तो वेद दर्शन यहाँ पर इस दृष्टिकोण से अभी देखिए, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, इसका तात्पर्य तब क्या होगा? यही एक ही सत्य है, मगर विप्र लोग जो है, ब्राह्मण लोग या ज्ञानी लोग जो है भिन्न भिन्न रूप में कहते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं करना चाहिए, वो सब जो है सही कह रहे हैं, भिन्न उनका जो दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं उसी तत्व को, ये बात नहीं है। वहां पर विप्राह सत्य रूपेण बहुधा वदंती, ये तो नहीं कहा है, भिन्न भिन्न रूप में पढ़ा उसको जो है बता रहे, इतना ही बताए थे। एकम ही सत्य, बस उतना ही है हम लोगों को लेना है। वहां पर विप्राह बहुधा वदंती, जो जिनका जो ज्ञान है वो लोग भिन्न भिन्न रूप में बता रहे, बस वो सत्य नहीं है, एकम सत्य, इतना ही सत्य है। तो बाकी का तात्पर्य क्या है? हम लोग जब बचपन में वो कहानी पढ़े थे ना, एक जो है हाथी था, उस हाथी को जो है वो अंधे लोग छू के देख रहे थे, हाथी यही है, हाथी वही है बोल के भिन्न भिन्न रूप में बता रहे थे। टूंट जैसा है हाथी, वैसा है हाथी, ऐसा है हाथी बोल के। देखिए, तो ये बात जो है सब सत्य है क्या? वो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो विप्राह बहुधा वदंती का तात्पर्य वो सब जो है सत्य ही है, बात ही नहीं होना चाहिए वहां पर, ऐसा प्रवृत्ति नहीं कर सकते आप। विप्राह बहुधा वदंती का यहाँ पर तात्पर्य उसको सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, एकम सत हो गया वहां पर विषय। विप्राह बहुधा वदंती, वो जो भी कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भेद दृष्टि वाले जो है भिन्न भिन्न रूप में उसको कहते हैं, मगर वो बात सुनने योग्य नहीं है। तो यही तात्पर्य है यहाँ पर, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। बहुधा कीदृशेन वदंती, ये जो है इंद्रम वरुणम इत्यादि रूप में। और इंद्र वर्ण सब क्या है? सृष्टि की अंतःपाती है। और सृष्टि क्या है? सृष्टि का जो है क्या? व्यवहार योग्यता, उतना ही जो है हम लोग कहे थे, व्यवहार योग्य अभूता मित्यर्थ बोल के जो है 27 पृष्ठ 27 में जो है नामवाचक शब्द, उसके बारे में जो है नाम रूप, उसके नाम आकृति, उसके बारे में बताते वक्त 1 2 3 4 5 पांचवें पंक्ति का पहला जो है 27
27 27 में 27 चश्मा पहना हूँ अभी 27 ही है। 27 में जो है जो 19th उपदेश है वही स्वामी जी आप हाईलाइट कर रखे हैं, जो पहला वाला हाईलाइट है वही है। तो व्यवहार 1 2 3 4 5 पांचवा जो पंक्ति का पहला शब्द क्या है? व्यवहार योग्य अभूताम इत्यर्थः। तो वहां पर तस्मात् अभावात्मत्वादि लक्षण में तस्मात् अचिंत्य शक्ति है सर्वज्ञात आकाश इति नामवाचकः शब्दः आकृतिर वाच्याकारः इति एवं आकारे संवृतः। संवृते मतलब क्या बताए थे वहां पर? सृष्टि हुआ है ये बात नहीं कहा है, व्यवहार योग्यता प्राप्त किया है वो, उसका सत्य कुछ नहीं बता रहे यहां पर, वो सब व्यवहार योग्यता मात्र है। ये इंद्र मित्र इसमें सब जो कोई तत्व ही नहीं है, व्यवहार योग्य जैसा हम हैं वैसा वह भी है। हम जो जैसा व्यवहार योग्य एक स्वरूप है वैसा ये इंद्र मित्र इत्यादि भी व्यवहार योग्य स्वरूप मात्र है, आगे कुछ नहीं है। उसमें जो है देवता स्वरूप यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बैठे नहीं है। इंद्र मित्र इत्यादि बड़े बड़े नाम ले लिया है। तो जैसा जो है एक बार याद आ रहा है, तो महाराज श्री जो है कोई कुछ कह रहे थे, तब यही कह रहे थे ब्रह्म सूत्र में या कहीं पर कुछ में बोल दिया है, स्वामी जी बता रहे थे, याद नहीं है, मैं कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा मत कहिए बोल के जो है मैं कुछ बोल दिया, क्या कुछ याद नहीं है मुझे। तो बाद में दोनों में कोई बता रहे थे महाराज श्री ऐसा कोई उनका संस्मरण सुना रहे थे, तो कोई जो है आप ऐसा बता रहे उस टीका में ऐसा जो है बोला है बोल के कुछ याद दे रहे थे। तब महाराज श्री बताए थे क्या है, दबाओ मत, हाँ हमारा बुद्धि को दबाओ मत, किसी महापुरुष का नाम लेके, हाँ किसी महापुरुष का नाम लेके बुद्धि को दबाओ मत। तो ये जो बड़ा बड़ा नाम है, इस नाम को लेके आप जो है आपका बुद्धि को दबाइए मत। ये सब जो है बड़ा बड़ा नाम ले रहे, इंद्र पहला नाम क्यों, मतलब यहाँ पर जो है आपको मित्र भी ले सकते हैं, या जो अन्य जहाँ पर जो भी है वो सब ले सकते हैं, या जो पीछे है दिव्यो मरुत्मान गरुत्मान उसको पहला लेके बाद में वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अक्षर में जो है कोई दोष नहीं होने वाला है। फिर भी यहाँ पर पहला शब्द क्या लिए है? इंद्र, बहुत सोच समझ के लिए है। इंद्र क्यों लिए है? वही जो है विशेष रूप जो है वेद का देवता है, विशेष रूप से वेद का देवता एक इंद्र है, दूसरा अग्नि है, यही जो है बार बार आएंगे, इनका ही जो है गुणगान बार बार होता है। तो इसलिए वहां पर इंद्र है, ऊपर एक बार अग्नि, नीचे एक बार अग्नि, दो बार जो है वदंती अग्निम करके जो है दो बार अग्नि का नाम वो आया है, इसलिए वही तात्पर्य हो सकता है, नहीं तो अग्नि का दो बार क्यों लेंगे। तो दूसरा क्या है? मित्रम, मित्रावरणो, ये जो है जोड़ी देवता है। तो ये देवता और अग्निम आहर देवता, तो उसको भी यहां पर ले लेना चाहिए। आहर देवता, दिन का देवता जो है वह, अहोरात्रि जो कहते हैं वो अहर का देवता। और दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, इतना नहीं है, वो जो गरुड़ देवता है, गरुड़ पक्षी है, वो भी सुपर्ण है, शोभना पर्णो यस्य करके जो है वो जो सुंदर पर्ण वाला जो है वह भी दिव्य स्वरूप, वो भी क्या है? ये कम सद विप्राह बौधा वदंती रूप में जो है आपको सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति है, मगर हम लोग कैसा समझना है? ये कुछ नहीं है। तो दो विषय है, ये सब व्यवहार योग्यता विषय है और भेद दर्शन प्रत्यवाय दोष ही देगा। ये दोनों को जो है साथ में लेके हम इसको समझना है, नहीं तो पूरा जो है ये चौपट हो जाएगा, वेदांत दर्शन ही यहाँ सिद्ध नहीं हो सकता है। वदंती अग्निम यमम मातरिष्वाण माहु, ऐसा ऐसा जो है भिन्न भिन्न लोग अपना इच्छा अनुसार जो है, तब क्यों कहे वो लोग अपना इच्छा अनुसार, अपना जो है दृष्टि अनुसार जो है वो बता दिए है, मतलब वही सत्य नहीं है, तब वो झूठ है क्या? वो झूठ भी नहीं है, मगर पूरा सत्य जो नहीं है वो झूठ ही है हमारा दृष्टिकोण से। जो पूरा सत्य नहीं है वो तो सत्य भी नहीं हो सकता है,
झूठ भी नहीं है। तो झूठ भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, मैं ऐसा बोला है, तो ये जो है जो टीवी चैनल वाले कहते हैं वो बात हो जाता है। टीवी न्यूज़ चैनल वाले का तो है तात्पर्य क्या है, वो सत्य भी नहीं कहेंगे, झूठ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्य भी बिकता नहीं है, झूठ भी बिकता नहीं है। आप झूठ बोलते हैं तो पकड़ा गया, तो एक बार पकड़ा गया तो आपके ऊपर विश्वास उठ जाएगा। अब सत्य ही बोलते रहेंगे तो बिकने वाला बात नहीं है वो। तो क्या है, हाफ ट्रूथ कहते हैं, अर्ध सत्य। हमेशा अर्ध सत्य का आधार पर ही चैनल चलता है, न्यूज़ चैनल। तो ये सब क्या है, न्यूज़ चैनल की बात है, अर्ध सत्य है ये, बाकी सब अर्ध सत्य है। एकम सत बहुधा वदंती, ये सब क्या अर्ध सत्य वाले बात है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये बात बहुत मुख्य है, इसलिए मैं बोला कल जो है उसको नहीं लूंगा आज बोल के छोड़ दिया। एक ही वाक्य है, इसको पूर्ण कर दिया तो हो गया है, मंत्र ही हो जाएगा, उसका व्याख्या हो गया। ये बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब उसका जो है भिन्न भिन्न प्रकार में कहते हैं, वो सत्य बात नहीं है। तब सब सत्य बात हो गया तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, ये जो कटर पटर जो है, इतना कटर पटर करने का जरूरत ही क्या है। हम लोग जो है सामान्य रूप में जाके भागवत कथा जो चल रहा है यहाँ पर आराम से उसको ही सुनना चाहिए। या द्वैतवादी जितना मधुर मधुर का बात कहता है, यहाँ पर कहीं मधुरता है क्या, कोई मधुरता नहीं है, कठोर रूप में सब बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो इसमें क्या है, वो मधुरता कहाँ पर है। तो इसीलिए कहते हैं वेदांत पढ़ने के बाद वो रस लेने के लिए भागवत पढ़ा है बोल के, रसो वैसह रसक्षेवायम लब्धानंदी भवति, ये पढ़ने के बाद रस प्राप्त करने के लिए भागवत। क्या मूर्ख वाला बात है ये सब, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? ये अपने आप को जो है, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है वो एकम सत्य को स्वीकार करने के लिए, इसलिए विप्राह बहुधा वदंती के पीछे जो है भागे हैं। तो यहाँ एक मुख्य शब्द है एकम सत्य, उतना ही है, उसके आगे नहीं है। विप्राह बहुधा वदंती, कुछ भी बोलने दो, उससे कोई लेना दाना नहीं है। लेने देने हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो वेदांत निष्ठा है, मैं अद्वैत में स्थित जो स्थिति है वो नहीं बोल रहा हूँ, अद्वैत निष्ठा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो ब्रह्मनिष्ठ जो शब्द प्रयोग किए है उसके बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वेदांत निष्ठा ही आपका चौपट हो जाएगा। वेदांत निष्ठा मतलब गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा क्या है, विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास है, वेदांतेषु विश्वास, ये तो नहीं कहा है। गुरु विश्वास, ये भी नहीं कहा है। आचार्य और वेदांत वाक्य निष्ठ ही जो है श्रद्धा बताया गया। तो आप एक में निष्ठा रखा है और दूसरे में निष्ठा नहीं रखा, ये नहीं हो सकता है। अर्धजरतीय न्याय यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन सकता है। आप गुरु के पास विश्वास करो और साथ साथ वेदांत गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य में भी विश्वास करना चाहिए, यही वहां पर उपदेश है। तो उसका ओ ये भाग ले लो, उसका ओ भाग ले लो, वो नहीं चलता है। तो इसलिए एकम सत ही वहां पर वाक्य है, विप्रा बहुधा वदंती वहां पर विषय नहीं है। वो सामान्य लोगों के लिए सबको साथ, सबका विकास, ये सब कहने के लिए जो है प्रयोग में हो सकता है, वेदांत में नहीं है। वेदांत में बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वेदांत में व्यवहार योग्यता ही है सब है। आप क्योंकि उत्तम पुरुष अन्य कर दिया है, हाँ, उत्तम पुरुष अन्य कह दिया है। उत्तम पुरुष अन्य कहने के तात्पर्य क्या है, वो दूसरा है, हमसे भिन्न, तो वैसा नहीं है। तो प्रथम मध्यम उत्तम, तो यहाँ उत्तम पुरुष अन्य कैसा हो सकता है? तो यही है, पहले हम नहीं है तो ये जो जीव, ये जगत, ये कुछ भी नहीं है। आधारभूत, इसका जो है आधारभूत हम ही है। एकम सत, वही आधारभूत। तो आधारभूत को नहीं समझ रहे हैं, तब आंख जो है बाहर जो है भागने लग जाता है, परांची खानी तभी वापस आता है। जब तक इसी में निष्ठा है, इसी में स्थिति है, तब तक ये परांची खानी का बात ही नहीं आता है। तो इसलिए एकम सत इतना ही है वाक्य। विप्रा बहुधा वदंती का जो है कोई तत्व नहीं है, यहाँ पर मुख्यत्व कुछ भी नहीं है।
अन्यथा जो है सबके बात जो है सुनना पड़ेगा, सब जो है सही है। तो ये सामान्य भक्ति में जैसा जो है महिम नफपारमते करके जो है वो क्यों वो गा रहा है, मैं कुछ भी गाऊंगा तब भी जो है तेरा ही गुणगान है, इसमें कोई दोषी नहीं है, लक्षिक है, सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, यहाँ फेंकूंगा ब्रह्म वहां फेंकूंगा उस ब्रह्म में ही गिरेगा वो। बात ऐसा करके वो शब्द को फेंक के गए हैं बस। मगर यहाँ पर जो है वो भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म को जो है हम लोग निराकरण कर चुके हैं। ब्रह्म घट बन सकता है मगर घट ब्रह्म नहीं है, ये याद रखना है। ब्रह्म घटादि रूप बन सकता है मगर बन सकता है मतलब व्यवहार योग्यता, मगर ये व्यवहार योग्य वस्तु ब्रह्म नहीं है। तब क्या हो जाएगा, ये भी ब्रह्म असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म का बात आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए एकम सत ही वाक्य है, विप्रा बहुधा वदंती को जो है यहां पर लेना ही नहीं है, मुख्य है ये। इत्यादि मंत्र ब्राह्मण वादानपि अत्र सूचयन्ति इत्याद्याः श्रुतयः इति। ये जो है ये यहाँ पर कुछ श्रुति का ही बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हजारों, पहले ही बता दिया हजारों वाक्य है इसमें। और मंत्र ब्राह्मणादीन अपि ब्राह्मण वादान अपि, तो मंत्र ब्राह्मणवाद भी जो है यहाँ पर बहुत से मिलता है इसी विषय को। अत्र सूचयन्ति इत्याद्याः श्रुतयः। तो ऐसे ही श्रुति बहुत से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही विषय को सिद्ध करने वाला। मतलब श्रुति ही सिर्फ है क्या, श्रुति सिर्फ नहीं है, श्रुति जो है सम्मत स्मृति भी है। तो उसको इसलिए जो है अगला पंक्ति लेके आ रहे, नहीं तो इसका कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि ये स्मृति जो है श्रुति का प्रामाणिकता सिद्ध करने वाला नहीं है, श्रुति में जो समझा है वही तो स्मृति में भी समझने वाले हैं। स्मृति मतलब ये सिर्फ वाक्य नहीं है, जो भी वाक्य महात्मा लोगों का जो भी वाक्य है। मैं ऋषिकेश गया तब जब जो है यहाँ से दक्षिण से जब ऋषिकेश गया था, मेरा झोली में 5 पुस्तक थी, पांचों पुस्तक जो है या तो रमन महर्षि संबंध है या रमन महर्षि का ही ग्रंथ है। तो रमन महर्षि का उपदेश वाला 2 ग्रंथ था और एक जो है ऋभु गीता, उन्होंने बताया ऋभु गीता पढ़ो बोल के। तो तीसरा क्या है, कैवल्य नवनीतम बोल के एक वेदांत निष्ठ ग्रंथ है, वो बहुत अच्छा ग्रंथ है तमिल में, तो वो ग्रंथ। तो एक और जो है उनका जो संकलन रमन महर्षि जो भी लिखे है तमिल में और जो भी भाषा में शायद, तो वो सबका जो है एक संकलन पुस्तक, 5 ही पुस्तक मेरे पास था। वही मैं वहाँ जाने के बाद जो है, वहाँ जाने के बाद कुछ समय तक जो है वही पढ़ रहा था। तो जब वेदांत पढ़ना है ऐसा प्रवेश कर दिया, उसको सब बांध के बोरे में लगा दिया मैंने। अभी तक वो मेरा पेटी में ही है, अभी बीरो में आ गया, बस उतना ही है, अभी तक उसको छुआ नहीं मैंने, अभी तक नहीं। वेदांत पढ़ने के लिए जब तय कर दिया, पूरा समर्पण करके मैं वेदांत को पढ़ा था। श्रद्धा का नाम जो है मैं तभी समर्पण समझा जब मैं जो है पूर्ण रूप से वेदांत को समर्पण कर दिया मैंने। श्रुति को छोड़ के अब तक कोई दूसरा ग्रंथ, वो महात्मा का ये महात्मा का कोई ग्रंथ में पढ़ा नहीं। रमन महर्षि का भी, रमन महर्षि क्यों पढ़ा नहीं, क्यों अंदर रख दिया मैंने, इसका तात्पर्य जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेदांत सब पढ़ने के बाद उसको पढ़ूंगा बोल के मैंने उसको अंदर रख दिया, वेदांत को पढ़ने के बाद उसको पढ़ूंगा बोल के अंदर रख दिया। जब वेदांत पढ़ दिया, इससे भिन्न थोड़ी बताने वाले हैं वो, इससे भिन्न वो बताएंगे तो रमन महर्षि नहीं है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। वो यही पढ़ा रहे तो रमन महर्षि का जरूरत तब भी नहीं है मुझे। तो कोई भी दृष्टिकोण से खंडन खंड पढ़ने के बाद ये तर्क का जरूरत नहीं है, ये सामान्य स्वरूप का तर्क है। ये इसी को जो है रमन महर्षि दोहरा रहे तो भी मुझे जरूरत नहीं है, इससे भिन्न कोई पढ़ा रहे तो तब भी जरूरत नहीं। ये रमन महर्षि का नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरे साथ वो पुस्तक था, जो भी है तो वही मुख्य विषय है यहाँ पर। तो एक पकड़ना है, बस हो गया। तो क्या कह रहे हैं, स्मृति भी यहाँ पर इसी विषय को बता रहे, क्या है, स्मृतियोपि आत्मैव देवाः सर्वाः नवद्वारे पुरे देहि क्षेत्रं च क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
समं सर्वेषु भूतेषु उपद्रष्टा अनुमन्ता च उत्तमः पुरुषस्त्वन्य इत्याद्याः स्मृतयः तस्माद् जाति अन्वय संस्कार वर्जितः त्वम् इति सिद्धम्। तस्मात् यहाँ पर विषय इतना ही है। तस्मात् इसलिए क्या है, जाति अन्वय संस्कार वर्जितः त्वम्, वही प्रारंभ किए थे। मैं कैसा जो है जाति अन्वय संस्कार वर्जित हूं, तुम इसलिए जाति अन्वय संस्कार वर्जित है। तो किस लिए, आत्मा एव देवास देवता सर्वाः, ये आत्मा एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, उसमें ही जो है यहाँ पर आत्मैव देवता सर्वाः, वही तात्पर्य यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी जो है इंटरनेट कट हो गया था। ईश्वर का लीला है, देखो ये जो है ईश्वर खंडन कर रहे हैं। मैं जो है ईश्वर के बारे में बात करने वाला था, तब जो है नेट कट हो गया। मैं ईश्वर के बारे में नहीं बोलना है बोल के जो है नेट कट हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं बात। मैं बताने वाला था जो है यहाँ पर वेदांत दृष्टिकोण में जो है कोई यहाँ पर समझौता है ही नहीं है, मगर उसका अर्थ ये नहीं है हम लोग जप आदि नहीं करना है। मैं वो बोलने वाला था, तब इंटरनेट कट हो गया, इसलिए आप समझ लीजिए क्या तात्पर्य है। तो क्या है यहाँ पर, जपादि साधन का कोई यहाँ पर भेद नहीं बताए। क्यों, हम लोग जो है ये जो वेदांत एकम सत, उसको पकड़ने के लिए कितना लोग के अंदर हिम्मत है, वो नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है देवता दर्शन के पीछे बैठे हैं। हमारा संस्कार जो है वो महात्मा देवता का दर्शन किया है, ये महात्मा देवता दर्शन किया है बोल के देवता दर्शन के पीछे हम लोग बैठे हैं। देवता दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। एक देवता देख लिया तो जो है सब देवता लाइन में लगा के जो है मुझे भी थोड़ा बोल के अपने अपने जो है दर्शन दिखा के जाते। कोई उसमें जो है बड़ी बात है ही नहीं है। जैसा एक दूसरे को देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे, इतना ही है देवता को देखने का बात। तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, तो मैं एक सामने ही बैठा हूं ब्राह्मण देवता, तो देख लिया है। इससे आपको क्या देखना है, इससे क्या देखना है? मुझे दो हाथ है, उनको 4 हाथ है, 10 हाथ है, क्या फर्क है? हाथ तो हाथ ही है। 10 हाथों से खा ही तो सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं। मतलब बात क्या है, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं है। आप जो है आपके सामने देवता को देखा तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं जो है हिम्मत से कह सकता हूं, क्यों, मैं देख लिया है। देखने के बाद जो है जैसा शास्त्र में कहते हैं, देखने के बाद जो है क्रम मुक्ति जो है बिल्कुल है बोल के। क्रम मुक्ति मतलब वहाँ रिजर्व्ड है एक सीट, RAC में है अभी, तो रिजर्व करके मैं बैठ के, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप देखा या नहीं देखा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक ही है, जपादि जो है एकाग्रता प्राप्ति साधन है। यहाँ पर जो बताया गया है उसको हृदय में जो है उतारने के लिए जो जो प्रतिबंध है उसको सब निवारण करने के लिए मंत्र जप को छोड़ के दूसरा आसान तरीका कुछ है ही नहीं है। दूसरा कोई आसान तरीका नहीं है, वह भी अपना परंपरागत मंत्र। अपना परंपरागत मंत्र में जो ताकत है, परंपरागत मंत्र, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि जो है मंत्र जब दीक्षा देते हैं, तब जैसा मैं परसों बता रहा था संन्यास दीक्षा के समय में, संन्यास दीक्षा विचार में, संन्यास दीक्षा जो है, जो अधिकार प्राप्त है गुरु से, जो है अनुमति प्राप्त है, और गुरु जो है उनको दीक्षा देने का अनुमति दे दिया, तब दीक्षा दे सकते हैं, तभी जो है वो सार्थक होता है, नहीं तो वो संन्यास दीक्षा ही नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर मंत्र दीक्षा में क्या है, मंत्र जब गुरु देते हैं तो एक समय, एक मतलब मंत्र कितना है, एक नहीं हजारों मंत्र है, हजारों मंत्र है। एक एक ऋषि जो है एक एक मंत्र को देख के जो है एक एक उसका एक एक प्रयोग कर दिया है। सिंपल, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः करके जो है सब कर्म को प्रारंभ करते हैं। ये जो है सर्व रोग निवारण, ये कह के इस मंत्र को जो है बताए हैं।
ये तीनों मंत्र का उच्चारण करने से जो है सर्व रोग निवारणी कह रहे हैं। मतलब ऐसा जो है हजारों मंत्र है, तो ये हजारों मंत्र में जो है जो जो ये सब ऋषियों से द्वारा दिखाया हुआ देखा हुआ मंत्र है, ये सब उनका दृष्टि में प्राप्त हुआ मंत्र है ये, ठीक है। तो वो मंत्र सब जो है आपको दीक्षा हो गया लगभग, समझ लीजिए, पूरा नहीं है तो भी जो मुख्य है वो प्राप्त करने के बाद जो है आपको मंत्र मुक्त कर देते हैं गुरु। सर्व मंत्र स्वतंत्र करके आपको जो है, चलो मेरे पास अभी मत कहो बोल के बता देते हैं। सर्व मंत्र स्वतंत्र है और सर्व तंत्र स्वतंत्र है। जो भी तंत्र में प्रवेश करने के लिए, तंत्र विद्या जो है बहुत से है यहाँ पर, दश महाविद्या में जो है प्रवृत्ति वो सब तंत्र का ही विषय है, तो वो सब प्रवृत्ति करने के लिए भी जो है स्वतंत्र कर देते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्व मंत्र स्वतंत्र है। तो मेरा गुरुजी मुझे जब दीक्षा दी है, मुझे जो है हाथ मेरे से हाथ धो लिया, बता दिया अरे सर्व मंत्र स्वतंत्र हो गए। मतलब क्या है, मैं जो है एक मंत्र को दूसरा मंत्र से जोड़ के आपको दीक्षा दे सकता हूं, तात्पर्य वही है। जो भी मंत्र को जो है दूसरा मंत्र से आपके अनुसार जो है मंत्र को दे सकता हूं, मगर उससे भी उत्तम क्या है, परंपरागत मंत्र ही है, क्योंकि उसमें वो जो ऋषि का जो दृष्टि सामर्थ्य है वो है। इसलिए परंपरागत मंत्र से जो जपादि हो रहा है वह उत्तम साधना है, क्योंकि मैं भी तो मंत्र जप कर रहा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ। लोग जो है आके बैठ के मंत्र जब एक घंटा ध्यान कर रहा हूँ बोल के जो है 1 घंटा जप आदि करते हैं बहुत से लोग। मैं यहाँ का नहीं कह रहा हूँ, ये जो गृहस्थ लोग हैं भिन्न सिटी में है, वो सब जप आदि करते हैं, ध्यान सब करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनको। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो है अपनी मनमानी सिनेमा में देखा है ओम नमः शिवाय, सब ओम नमः शिवाय जपने लगे हैं सिनेमा से ही। तो दीक्षा थोड़ी जो हीरो देने वाला है, तो यहाँ पर वैसा ही स्वभाव में जो है अपने अपने मनमानी मंत्र जो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मंत्र जपादि को छोड़ना नहीं है, यहाँ तात्पर्य वो नहीं है। आपको जब तक ये निष्ठा मतलब उसको पकड़ के उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है बोल के छोड़ने का हिम्मत नहीं है, तब तक आपको जो है मंत्र ही एकमात्र सहारा है, मंत्र ही एकमात्र सहारा है। जब आपको जो है ये भी मुझे जरूरत नहीं है, जैसा जो है आपका पैर टूट गया तो क्या करते हैं, एक लकड़ी दे देते हैं, यहाँ पर जो है हॉकी स्टिक ले लेते हैं सब लोग, हाँ। तो यही देखा मैंने, बाकी सब जो है वो क्रचेस लेते हैं, यहाँ पर ही हॉकी स्टिक लेके घूमते हैं। तो हॉकी स्टिक अभी कितना समय लेना है, डॉक्टर के पास पूछेंगे तो डॉक्टर क्या तुम्हें 6 साल थोड़ी है, 6 महीने, वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब तुम्हें जरूरत पड़ता है, जब तक तुम्हें जरूरत पड़ता है तब तक यूज करो। जब जो है बीच बीच में आदत डालो इसका जो है अभाव होने का, कहते कि नहीं, बीच बीच में जो है ये रहित जा सकते हैं क्या, तुम जो है अपना व्यवहार कर सकते हो क्या, ये जो है अभ्यास करो। ये आप हम लोग जो है व्यवहार का जो विषय है उसको वेदांत से भिन्न भी कर देते हैं। ये व्यवहार का जो है जो बात वेदांत में प्रवेश करने का विषय है, ये यहाँ पर जो बता रहे हैं हम लोग उसको छोड़ के, ये सब छोड़ के हम लोग जो है हिम्मत से इसमें रहने के लिए हो सकता है क्या, नहीं, कैसा हम लोगों को मालूम है। जब तक छोड़ते ही नहीं है तब तक कैसा मालूम है, मतलब नास्तिक बनने का बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग जो है सीधा सीधा उत्तम हो अवस्था को बता देते हैं, वो कैसा प्राप्त करना नहीं है। जय कृष्णमूर्ति जैसा जो है सब छोड़ छाड़ो, सब छोड़ छाड़ो, सब छोड़ छाड़ो बोल के हमेशा कहते हैं, और उनका चेले लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं, वो दूसरी बात है, क्यों हिम्मत नहीं होता है। तो छोड़ने से भी जब उनको जो है दिक्कत आ जाता है तब जो है पकड़ लेते हैं मंत्र को। मैं वो भी कहानी बताया था। तो ये सब होता है, तो मगर क्या है यहाँ पर जपादि से उत्तम साधन कुछ नहीं है, वो साधन बिल्कुल टिके रहना चाहिए। जितना अधिक मात्रा में कर सकते हैं, अधिक मात्रा में, अधिकस्य अधिकम फलम, वही तो बताए हैं। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का कोई जो है वहाँ पर तात्पर्य नहीं है।
वेदांत में प्रवेश हो गया तो उठते वक्त मंत्र, बैठे वक्त मंत्र, जाते वक्त मंत्र, सोते वक्त मंत्र, हमेशा मंत्र ही होना चाहिए। मंत्र से भिन्न कुछ भी हम लोग को स्मरण में नहीं आना चाहिए। वह हिम्मत जब, क्योंकि पुरस्चरणादि क्या है, पुरस्चरण करना है बोल के बताते हैं। पुरस्चरणादि क्या है? पुरस्चरण सामान्य एक मंत्र को लेके जो है हजारों बार जो है जपना है, उतना ही है। एक दिन में इतने बार जो है जपो बोल के बता देते हैं। एक दिन में 10,000 बार, 1,00,000 बार, छोटा मंत्र है तो 1,00,000 बार भी, 10,000 बार भी हो सकता है एक दिन में। तो ये जो बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र जैसा जो है, जब आप ऊंच नीच करके जो है स्वर से बताने का जरूरत नहीं है। जब भी मतलब 2.5 घंटा तो 3 घंटा तो लग ही जाता है 1000 के लिए। तो वही सब बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा छोटा ओम नमः शिवाय इत्यादि जो 10,000 कर सकते हैं आराम से। 1 घंटे में 10,000 कर सकते हैं। अभी 10,000 1 घंटे में हो तो 10 घंटा तो बैठ ही सकते हैं हम लोग। 10 घंटा नहीं है तो भी 8 घंटा तो हो ही सकता है। तो एक दिन में ही जो 80,000 मंत्र आप जपवा देंगे ओम नमः शिवाय का। मतलब क्या है, आपको उसके बाद जो है कुछ भी स्मरण में नहीं आएगा, आपका स्वभाव से ही जो है ओम नमः शिवाय चलते रहेगा। इसका एक लौकिक उदाहरण देता हूं। गाड़ी में जब बैठ के आप रात में चला रहे हैं, आपके सामने वाला गाड़ी लोग जो भी है, अभी आजकल क्या है, वो हेडलाइट बंद करने का किसी को स्वभाव ही नहीं है। ये जब चलाते हैं तब जो है हेडलाइट गुड़ करके करके जाते हैं। तो किसी का भी स्वभाव नहीं है आजकल। मैं देख रहा हूं सामने सीधा लाइट मार के जाते हैं सीधा। तो ये लाइट देख के क्या हो जाता है, आप जाके आंख मूंद के सोने का जो ट्राई करते हैं तो आंख के सामने जो है पूरा प्रकाश ही दिखाई देता है। ये आदत पड़ गया ना वो प्रकाश का, वो आदत आपको जो है पूरा वैसे ही जो है आप 5-6 घंटा या 4 घंटा जो है अग्नि कर्म करो। अग्नि कर्म करने के बाद आंख बंद के सो जाओ। आंखों के सामने जो है, बंद आंखों के सामने जो है अग्नि ज्वलन का जो है प्रकाश को दिखाई देता है। तो ऐसा ही क्या है, मंत्र हमारा स्वरूप हो जाना चाहिए। जपादि जो है सांस जैसा हो जाना चाहिए, उससे भिन्न। यही तो कहते हैं अजपा जप कहते हैं। अजपा जप क्या है, सांस के साथ जो है जप होना ही जो है अजपा जप है। तो सांस के तरह स्वाभाविक हो जाना चाहिए, तब तक आपका जो है मंत्र सिद्ध नहीं है। तब तक ये एकम सद का बात जो है कमा के साथ ही जो है समझ में आएगा, बिल्कुल उसके रहित नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, आत्मैव देवता सर्वाः, क्योंकि दोबारा जो है उतना खंडन करने के बाद दोबारा जो है स्मृति से भी वही बात कह रही है बोल के हम लोग को संशय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है दोबारा उसको ले रहा हूँ। आत्मैव देवता सर्वाः, आत्मा ही है ये सब देवता है, व्यवहार योग्यता आपादिता है। नवद्वारे पुरे देही, ये 9 द्वार में जो है, ये 9 द्वारपुर में जो है वो देही को ईश्वर जो है वो परमात्मा जो है स्थित है। उसी को यहाँ पर वो देही को ही क्षेत्रज्ञ रूप में बताए है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। नवद्वार जो क्षेत्र है उसमें स्थित जो क्षेत्रज्ञ में ही हूँ, वो ईश्वर इत्यादि नहीं है। क्षेत्रज्ञ उसमें भी बड़ा लफड़ा है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर है क्या, परमात्मा है क्या, वो ईश्वर ही हो सकता है इत्यादि जो है बेकार की झंझट है। ईश्वर भी जो है एक व्यवहार योग्य विषय ही है। तो इसलिए यहाँ पर वो परमात्मा ही है, यहाँ पर कोई संशय का जरूरत नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु, वो जो है ऊंच नीच स्वरूप में जो है किसी भूतों में नहीं रहता है, क्योंकि ऊंच नीच स्वरूप में रहने का जो है योग्य ही नहीं है, उसमें जो है तारतम्य है ही नहीं है। तो इसलिए समम सर्वेषु भूतेषु उपद्रष्टा अनुमंता च, जैसा जो है अदृष्टु दृष्टा इत्यादि जो बताए थे, अदृष्टु दृष्टा इत्यादि बताए थे, वैसा ही यहाँ पर उपमंता उपद्रष्टा अनुमंता च, वही जो है दृष्टा भी और मनन करने वाला भी। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो ही जो परमात्मा ही जो है उत्तम पुरुष है, दूसरा पुरुष नहीं। इत्यादि स्मृति, ऐसा जो है बहुत से स्मृति है। ठीक है, तो ये सब आप स्मृतियों को सब क्यों लेके आ रहे हैं अभी? तो पहले जो प्रश्न था तो उसको जो है एक बार हम लोग तय करके, ये तुम जो है ये शरीर नहीं है, ये जो कर्म शरीर के साथ संबंध नहीं, शरीर के साथ ही संबंध रखता है, तुम्हारा साथ नहीं है, ये बोल दिया है। उसको पहले दोबारा जो है निगमन करके बता रहे तस्मात्, इसलिए क्या है, जाति अन्वय संस्कार वर्जित त्वमिति सिद्धम।
तुम जो है जाति अन्वय संस्कार वर्जित बिल्कुल है। ये जाति अन्वय संस्कार पहले जो उपदेश में क्या बताए थे, जाति अन्वय संस्कार जो है शरीर के साथ ही संबंध रखता है। अंतिम में एक वाक्य बताए थे न त्वत्तः करके, तो वो जो है तुम्हारा साथ नहीं है, उसको जो है अभी वो भी सिद्ध कर दिए। तुम्हारा साथ आत्मा के स्वरूप में जो है कोई संबंध नहीं रख सकता है, वो भी बता दिए। परमात्मा एव क्षेत्रज्ञ इति श्रुत्युक्ते अर्थे स्मृति अपि उदाहरति। परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, ये जो श्रुति का तात्पर्य जो है उसको स्मृति भी बताते हैं, बोल के उसको भी उदाहरण देते हैं। शरीरे वर्तमानस्यापि शरीर धर्म संस्पर्शित्वे श्रुतिं प्रमाणयति। शरीर में रहने से भी जो है वो शरीर धर्म से कोई भी संबंध नहीं रखता है, ये कहने के लिए श्रुति का प्रमाण है। शरीर में ये भिन्न भिन्न शरीर में रहने से भी मतलब उस देवताओं को जो पूजा करते हैं उस देवता का शरीर में परमात्मा रहने से भी जो है क्या है, वर्तमानस्यापि देवता शरीर आदि में भी रहने से भी क्या है, शरीर धर्म असंस्पर्शित्वम। वो जो देवताओं का शरीर में जो भी धर्म है वो धर्मों से कोई संबंध नहीं रखता है। सब परिगा शुक्र, मगर ये जो है यहाँ पर आगे जो वाक्य को लेके मैं बता दिया, वेद दर्शन जो है प्रत्यवाय दोष है, उसको मतलब कैसा जो है तो छोड़ने का हिम्मत कैसा जो है आएगा हम लोगों को। तो हम लोग जो है वो क्या बताए थे, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, वो बात है, या जो है भगवत गीता का वो वाक्य क्या है ये जो सब तालाब इत्यादि में जो है संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु, वही है यहाँ पर, वही वाक्य है। तो इसलिए क्या है, शरीरे वर्तमानस्यापि शरीर धर्म असंस्पर्शित्वे, वो जो है कोई भी देवताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। मतलब यहाँ पर ये जो देवताओं से जो प्राप्त हो सकता है वो ये परमात्मा से बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मण आनंद हो गया, उसके बाद कोई विचार ही नहीं। उसके पहले तक श्रोत्रियस्य च कामः तस्य करके विवेक वैराग्य युक्ति के बारे में वहां तक बता रहे थे, मगर ब्रह्मण आनंद विराम हो गया है आनंद मीमांसा का। तो इसलिए जो है वो याद रखने का एक विषय है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरगम शुद्धम अपाप विद्धम इत्यादि श्रुतयः आदि शब्दार्थ कबीर मनीषी विहित ऐसे वहां पर आता है। तो क्या कह रहे, सपर्यगात शुक्रम, वो क्या है, उसका प्रकार क्या है, शुक्रम शुद्धम इत्यर्थ है। अकायम शरीर रहित, अव्रणम उसमें जो है कोई व्रण नहीं है। अस्नाविरगम, ये स्नायु इत्यादि जो है ये सब रहित है। शुद्धम, शुक्रम जो बताए उसी को शुद्धम कह रहे हैं। शुद्धम अपाप विद्धम, वो पाप आदि पुण्यादि से कोई संबंध नहीं रखता है। तो कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू इत्यादि जो है आगे शब्द से बताते हुए इसी को। इत्यादि श्रुतयः आदि शब्दार्थ, मतलब यहाँ पर आप जो है इत्याद्या स्मृतयः कर दिए है। तो इत्याद्याः करने का तात्पर्य क्या है, श्रुति भी यहाँ पर है, श्रुति भी प्रमाण है, उसको कहने के लिए बताए है। यस्मात् एवं श्रुति स्मृति न्याय ही आत्मा, यहाँ पर एक बात लेके आगे है। हम लोगों के लिए प्रमाण क्या क्या दिए थे, श्रुति दिए हैं और स्मृति दिए हैं, और यहाँ क्या बता रहे हैं, यस्मात् एवं श्रुति स्मृति न्याय ही, वो भी जोड़ दिए। कहाँ से न्याय हम लोग को बताया, मूल में तो न्याय बताए, मगर ये जो है आकाश, आकाश अधिकरण को लेके आए, आकाश वही नाम है, उसमें आकाश अधिकरण को लेके आए। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये बिंदास ले सकते हैं, श्रुति स्मृति न्याय ही आत्मा देहादेह भिन्न असंग तद्धर्म असंस्पृष्टश्च। इससे क्या है, आत्मा देहादि से भिन्न है, असंग है, और वो जो शरीर आदि जो धर्म है उससे असंस्पृष्ट है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। तस्मादिति प्रकृतम उपसंहरति,
इसीलिए उसको लेके आया था तस्माद इति प्रकृतम उपसंहरति। ये जो प्रकृत विषय जो है उसको उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार कर रहे हैं मतलब यहाँ से जो है सब छूट नहीं जाता है। फिर भी आए लेके आएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं यदि ब्रूयात। अभी जो है वो ठीक है, इतना सुनने के बाद भी जो है यदि ब्रूयात क्या वो बताएगा। अन्य एव अहम अज्ञः सुखी दुखी बद्धः असंसारी अन्यो असौ मत् विलक्षणः असंसारी देवः तमहं बलि उपहार नमस्कारादिभिः वर्णाश्रम कर्मभिश्च आराध्य संसार सागरात् उत्तीर्षु अस्मि कथम अहम स एव इति। तो सब लोग जैसा जो है प्रथम बार जब वेदांत को हम लोग जो है समझाते हैं, बताते हैं, वेदांत क्या पढ़ाते हैं, वेदांत क्या पढ़ते हैं, वेदांत मतलब क्या है, ब्रह्म और जो है जीव एक है। ब्रह्म और जीव, ईश्वर और जीव जो है भिन्न भिन्न नहीं है। ईश्वर और जीव भिन्न भिन्न नहीं है तो तुम ईश्वर है अपने आप को बता रहे हो। तो जब पहले बार वेदांत हम लोग सुनते हैं, इसका उत्तर हम लोगों को मालूम नहीं है, तब भी कहते हैं नहीं ईश्वर हम एक नहीं कहते हैं। तो ईश्वर नहीं है तो तुम तब वेद ही स्वीकार करो। नहीं वो बात नहीं है। तब ईश्वर तुम है तो चींटी को सृष्टि करके दिखाओ। ये सब बेकार की जो है बात लेके आएंगे, ताकि ये सामान्य हम लोग सब जो है इस तर्क को सुने होंगे। ये मैं अकेले नहीं हूं इसमें। तो ठीक है, अभी यहाँ पर वेदांत का क्या आधार है। वेदांत को मैं जो है मजाक में कहता हूं भेदांत। ये वेदांत नहीं है, भेदांत, भेद को अंत करने वाला विषय है। तो सब में जो आधारभूत ब्रह्म है वही मुझ में भी है, वही ईश्वर में भी है, इतना ही तात्पर्य है। मैं ईश्वर हूं या ईश्वर में है, ये इसमें कोई तात्पर्य नहीं है वेदांत में। मैं ईश्वर ये नहीं कह रहा हूं और ईश्वर को मेरा स्वरूप में नहीं कह रहा हूं। मैं ईश्वर स्वरूप में हो गया तो मैं जो है वो सर्वज्ञत्वादि गुण दिखाना पड़ेगा, और ईश्वर में हो गया तो मेरा किंचित आदि जो विशेष गुण है वो ईश्वर में जो है लग जाएगी। तो ये दोनों नहीं कह रहे यहां पर। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों का दोनों का आधारभूत जो है वो एक है, इतना ही है हमारा तात्पर्य। तो इसलिए ये अभी तक समझ में नहीं आया ये जो शिष्य को। तो क्या कह रहे हैं, स यदि ब्रूया, वो यदि ऐसा कहता है तो क्या कहता है, अन्य एव अहम अज्ञ। आप क्या कह रहे हैं, तस्माद जाति अन्वय संस्कार वर्जित है त्वम इति सिद्धम करके जो है पहले भी क्या बताए थे, तुम वही हो बोल के जो है बता दिए। स एव अविकृतः प्रविष्टः जीवात्मा इति। हम लोग जो है 31 में जो है मैं टीका में बताया था, टीका में जो है बताया था, स एव अविकृतः जीवात्मा इति। नहीं वो बीच में सब छोड़ दिया मैंने, मैं पढ़ाते वक्त क्या बताया था, स एव अविकृतः जीवात्मा इति। वो जो जीवात्मा वही है, अविकृत ही है जीवात्मा। जीवात्मा नामक कोई विकृत प्राप्त किया हुआ नहीं है। तब उसका जो है प्रश्न था क्या है, ननु परमात्मा पक्षी व नीडम इत्यादि उदाहरण। तब हम लोग क्या कहते हैं, सो इह अस्ति इव करके जो है हम लोग प्रविष्ट इव करके उसमें भी जो है उत्तर दे दिए। तो प्रवेश नहीं किया है, यहां पर प्रवेश किया जैसा है वो अविकृत परमात्मा ही क्या है, यहां पर जीवात्मा रूप में है। तो ये बताने के बाद वो शिष्य पूछ रहा है, अन्य एव अहम, आप ऐसा बता दिए है, कथम अहम स एव इति, कैसा आप जो कह सकते हैं मैं वही हूं बोल के। क्यों, मेरा जो है ज्ञान स्पष्ट है, अन्य एव अहम, मैं उनसे जो है अन्य हूं। क्यों, अभी आप बताए थे सर्वज्ञ स्वरूप, उनके बारे में जब बताए थे आप सर्वज्ञ शब्द प्रयोग किए थे। तो धीमान विरच्य धीरः धीमान सर्वज्ञ तत्र प्रविश्य इत्यादि शब्द प्रयोग किए थे। मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, किंचित हूं। तो इसलिए कह रहे हैं अहम अज्ञ, मैं अज्ञ हूं, सीधी सीधी अज्ञ हूं, और सुखी दुखी, सुख और दुख का जो है अनुभव करने वाला हूं, बद्ध और बंधन में हूं, और संसारी, इसलिए बद्ध इसलिए जो है संसारी।
और अन्य असो मद विलक्षण, असो अन्य है, ये जो ईश्वर जो बता रहे हो वो मुझसे विलक्षण है, वो भिन्न है। तो असंसारी देव, वो क्यों भिन्न है? मैं संसारी हूं, मतलब अज्ञ सुखी दुखी बद्ध, इसका सब तात्पर्य क्या है? सिंपल एक शब्द है संसारी, और वो सब उनमें नहीं है बताने का एक ही शब्द है असंसारी। वो पूर्व में जो अज्ञ है, सुखी दुखी बद्ध है, वो सब शब्द जो है वो सब एक ही शब्द में सीमित हो जाते हैं, संसारी उसी से है। तो अभी जो है मद विलक्षण असंसारी देव कह दिया है। मद विलक्षण कहने से ही असंसारी कहने से ही क्या है? बद्ध नहीं है, क्योंकि वो विलक्षण है, बद्ध नहीं है और दुखी नहीं है, सुखी भी नहीं है। तो यहाँ पर सुखी दुखी कह रहे, दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सुखी नहीं है, मैं सुखी हूं इतना मात्र नहीं है, मैं दुखी हूं इतना मात्र नहीं है। सुखी दुखी दोनों शब्द प्रयोग किया जा रहा है, दोनों शब्द का भी एक तात्पर्य है, दोनों शब्द का भी एक तात्पर्य है। अभी मद विलक्षण है जैसा शब्द कहेंगे, अज्ञ का जो है शब्द क्या है? ज्ञ। विलक्षण मतलब अज्ञ का ज्ञ, संसारी का असंसारी, और बद्ध का स्वतंत्र। तो इतना हो गया। सुखी दुखी, इसमें कोई एक शब्द को पकड़िए। मैं सुखी हूं, तब वो क्या है? दुखी है, नहीं बन सकता है। मैं दुखी हूं तो वो सुखी है, तो ये भी नहीं बन सकता है। क्यों ये भी नहीं बन सकता है? तब क्या हो जाएगा? एक दुखी मात्र स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? मैं तो दुख, बीच बीच में मैं भी तो सुख अनुभव करता हूं, ये बात हम लोग जो है स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? वहां पर दुख अभाव मोक्ष है, ये बात आ जाएगा। दोनों में भेद है। हम लोग दुख अभाव को जो है मोक्ष कदापि सिद्ध नहीं किए हैं। दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय सुख प्राप्ति, यही हमारा मोक्ष का लक्षण है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय सुख प्राप्ति। अभी आप दुख अभाव मात्र, सुख को छोड़ दीजिए, दुख मात्र यहां रखा तो दुख अभावो मोक्ष आ जाएगा। दुख अभाव किसका है? वो जो तार्किक लोगों का है, और भिन्न भिन्न स्वरूप का जो है दुखों को गिनता है और बताता है ये दुख सब उनमें नहीं रहेगा। किन में? वो ज्ञानी में, उनका ज्ञानी में। हमारा ज्ञान में वो बात ही नहीं है, दुख अभाव मात्र नहीं है। दुख अभाव में एक और जो है अभी जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में जो है अभी प्रसंग चल रहा है उसके बारे में, उसमें एक और विशेष बात बताया है। क्या है? दुख अभाव मतलब क्या है? दुख अभाव को जो है कहते वक्त यमराज जी और कामदेव का जो है विचार करते हैं। वहां पर यमराज जी हमारा मित्र है कह के वहां पर विचार करते हैं। उसके पहले जो है कैसा मित्र बनते हैं, वो तो हमें जो है कुंभी पाक इत्यादि में जो पकाते हैं। तो वहां भी गर्मी और उस यमलोक में कोई भेद नहीं है, बताते हैं, बताने के लिए वो तात्पर्य था उनको। गर्मी और यमलोक में भेद नहीं है। कैसा भेद नहीं है? देखो यहां पर तुम्हें सुख प्राप्त कर रहा हूं, वहां तो दुखी दुख है मोरे कुंभी पाक में, और जो है क्या क्या परेशानी मुझे वहां होता है। तो वहां परेशानी तो होता ही है, मगर कैसा परेशानी होता है? कुंभी पाक में आपको जो है पका लेते हैं, पकाने के पश्चात क्या है? पकाते ही तोड़ी रहेंगे, एक समय में जो है आपको बाहर छोड़ देंगे। जैसा यहाँ पर जो है वो कचौड़ी या जो है आपको आलू टिक्की इत्यादि बनाते हैं, तो गर्मा गर्म किनारे पे छोड़ के रखेंगे। आप पूछेंगे तो एक और बार तेल में तला के उसको परोसेंगे। वैसा क्या है, ये लोग भी क्या करते हैं, वहां पे यमलोक में भी क्या है, आपको फ्राई करेंगे फ्राई करके कोने में रख देंगे। थोड़ा वो जो है पहले जैसा आलू टिक्की को बाहर रखते वक्त जो है तेल से बाहर रखते वक्त उसमें जो है वो जलने वाला वो तेल जो है वैसा ही रहता है, जल रहा है। वहां भी तेल बाहर निकाल दिया तब भी जो है उसमें जो गर्मी के कारण जो है तेल जल रहा है थोड़ी देर। तब थोड़ा शांत होने के बाद आपका शरीर थोड़ा और सहने का योग्य जब बनता है तब वापस लेके डालते हैं, है ना। तो यहां पर गर और
यमलोक में जो है समानता क्या है, यहां पर भी दुख सुख नहीं है, वो जो विराम है, मतलब आपको तेल से बाहर निकाला, आपका जलन अभी थोड़ी थोड़ी देर कम हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, ये जलन नहीं है, सुख नहीं है, ये जो उबलने का जो है जलन नहीं है, तब आपको फिर वापस तेल में। वैसे ही यहां पर भी क्या है, ये जो दिक्कत होता है वो दिक्कत नहीं है, तो वो सुख थोड़ी है, वो दुख अभाव है। मैं इसको जो है वहां पर पढ़ाते वक्त ये भी बताया, अभी ये सुन के मतलब उसका और इसका जो है भिन्न नहीं है, ये सुनने के पश्चात जो है आप अच्छा आंख खोल के देखिए, इनको दो सिंग रहेगा, दो दांत भी रहेगा, मतलब जिनको भी देखिए वो मजाक मजाक में कुछ बोल दिया तो भी जो है हम लोगों को छुरी से जो है वो काट रहा है जैसा, मतलब वहाँ का जो यमलोक में जो हम लोग को दंड होता है वो यहाँ पर ही दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो बात वो है, समानता वहाँ पर बताए है यमराज और यमलोक में और गृहस्थ लोक में, तो उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं, दुख अभाव नहीं है इसलिए सुखी बताए। सुखी मतलब ये सुखी ही नहीं है, दुख अभाव को निवारण करने के लिए सुखी भी यहां पर बताई, उतना ही तात्पर्य, ठीक है। शब्द को एक एक शब्द का जो क्या मुख्य तो समझना है, उसके लिए बता रहा था मैंने। असंसारी देव, तो इसलिए एक शब्द से हो गया है असंसारी है देवता, ठीक है। और तो तुम क्या करोगे उनका, तम अहम तम देवता अहम, उस देवता को जो है मैं क्या करूंगा, बलि चढ़ाता हूं, उपहार उनको जो है कुछ विषय लेके जाता हूं, नमस्कार आदि भी, नमस्कार इत्यादि जो भी देवता का पूजा विधान है हम लोग वो सब करते हैं। तो उसके द्वारा क्या है, और उतना ही नहीं है, वर्ण आश्रम कर्म भिश्च, और हर एक वर्ण का और हर एक आश्रम का और हर एक जो है कर्म का जो है भिन्न भिन्न तरीका है, उसके द्वारा भी मैं क्या करता हूं, उनको आराधन करता हूं। आराध्यन करके क्या है, क्यों आराधन करते हैं, यज्ञ दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, ये सब बात को लेके आके वो जो है यहां बता रहे, संसार सागरात उत्तितीर्षु अस्मि, तो संसार सागर से मैं जो है उद्धार करने के लिए जो है मैं इच्छा रखने वाला हूं। तो ऐसा इस स्थिति में इसमें स्पष्ट भेद है, वो सुखी दुखी नहीं है, मैं तो सुखी दुखी हूं, वो संसारी नहीं है, मैं तो संसारी हूं, वो बद्ध नहीं है, मैं तो बद्ध हूं, वो अज्ञ नहीं है, मैं तो अज्ञ हूं, इसमें सब भेद ही भेद निकल रहा है। और आप कह रहे हैं कथम स एव इति, अहम स एव इति कथम, मैं वही हूं, ऐसा कैसा कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है यो ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।